आप सभी भालिया वासियों को आज मांगट जी महाराज इतिहास के बारे में जानेंगे। लोक देवता मांगट जी महाराज। जय जय रोही पर्वत के महाराजा, आपके दरबार में बाजे हैं नौपत बाजा। आपका इंतजार करें हैं सारी प्रजा, चमत्कार दिखाने हैं जल्दी आजा। नाम मालदेव, पिता सातूजी, माता जगमलदेव, डागलनी, जन्मस्थान भांडेता जवाजा, दादा खत्रियाम जी भाई, अरनाल, नामट, हाला, मेघा बहिन, ईंदाबाई वंश, हरिया, पंवार, राजघराना, क्षत्रिय पंवार धर्म, हिंदू उपनाम, मांगट राज्य, भालिया क्षेत्र गोत्र, मोठिस विवाह, आषाढ़ सुदी नवमी दिन गुरु, थानरावल जी स्वयंवर, सिंहदेव भटियाणी घोड़ी, उड़नपरी वृक्ष, धोकड़ा, धोक विद्या, 16 कलाएं स्मारक, रोही पर्वत पर मेला। भड़ली नवमी पंवार वंश के महापुरुष धारा जी की 11वीं पीढ़ी में महान तपस्वी संत रोहितास से हरिया जी एवं चरिया जी हुए। इन्हीं से मोठिस पंवार प्रारंभ माना जाता है। हरिया जी की 7वीं पीढ़ी में सातू जी हुए, जो कि भालिया क्षेत्र के ठाकुर थे। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी काल में एक दिन भालिया के ठाकुर सातू जी के घर ज्योतिषी आया और सातू जी का हाथ देखकर कहा कि आपके घर में एक देव रूपी बालक अवतरित होगा। सातू जी के घर कार्तिक कृष्ण 13 धनतेरस संवत 1413 को देव रूपी बालक मालदेव मांगट जी ने अवतार लिया। लोक देवता मांगट जी महाराज आराध्य देव नारायण जी के समकालीन नहीं थे, बल्कि भगवान देव नारायण का अवतारित मालदेव मांगट जी हुए। मांगट जी को देव रूपी अवतार एवं रावत राजपूतों के गुरु थानेश्वर थाना रावल के आशीर्वाद से 16 कलाएं विद्याएं प्राप्त हुई। इन विद्या में उड़न विद्या भी थी। जनश्रुति के अनुसार मालदेव मांगट जी ने स्वयं देव पुरुष होने का अपने पिता सातू जी और माता को बताया। विश्वास नहीं होने पर सातुखेड़ा बराखन में भगवान देवनारायण अपने घोड़े सहित दर्शन दिए। यहां भगवान देवनारायण से सातू जी एवं माता से बातचीत के दौरान घोड़े को पानी पिलाने मालदेव मांगट जी नदी किनारे ले जाकर सवारी कर बैठे। घोड़े पर बैठते ही घोड़ा उड़ता हुआ देवलोक पहुंच गया। आगे धर्मराज ने मांगट जी को बिना गुरु के वापस किया। मांगट जी घोड़े सहित पृथ्वी लोक रोही पर्वत पर उतरे। इस दिन से मांगट जी को देवनारायण से 15 सिद्धियां कलाएं प्राप्त हो गई। विक्रम संवत 1446 में मांगट जी ने रावत राजपूतों के आदि गुरु थाना रावल से आशीर्वाद लेकर अपना गुरु बनाकर 16वीं सिद्धि कला प्राप्त की। कहा जाता है कि थाना रावल जी कुछ समय रावली धुनी में तपस्या की थी। थाना रावल जी के पास चमत्कारी सिद्धियां थी। वह अपने पेट में चीरा देकर आंतों की सफाई करना, काटी हुई बकरियों को पुनः जिंदा कर दूध निकालकर अपने शिष्य मांगट जी को दिखाया। मांगट जी ने गुरु दक्षिणा स्वरूप अकाल में हिरण एवं नील गायों को गाय बनाकर गुरु थान रावल को भेंट की। उन गायों के 4 कान होते थे। उस वंश की गायें ग्राम आसन में संवत 1996 तक श्री जेठा जी एवं चंदू महाराज के यहां थी। विषम 1443 में भयंकर अकाल में थानरावल जी मांगट जी दांते में चारे पानी की कमी के कारण मांगट जी महाराज द्वारा दी गई गायों को लेकर जिलेलावासन के जंगल में आ गए। मांगट जी ने थानरावल जी को गुरु बनाने के बाद अपनी स्वयंवर रचित पत्नी को छोड़कर परिवार से सदा के लिए अदृश्य रहने लगे। कुटुंब परिवार के लोगों ने मांगट जी के कई वर्षों तक गायब अदृश्य रहने से स्वर्गलोक समझने लगे। इधर सिंहदेव भटियाणी जी हमेशा मांगट जी के नाम पर श्रृंगार करते देख सासू मां मांगट जी की मां को संदेह हुआ। मांगट जी हमेशा अपनी पत्नी को रात्रि के तीसरे पहर को दर्शन देते थे। कहा कि किसी को नहीं बताएं, नहीं तो सदा के लिए अदृश्य हो जाऊंगा। मांगट जी की पत्नी सिंहदेव भटियाणी ने अपने ऊपर लगे संदेह को विश्वास में बदलने के लिए सासू मां को बता दिया। मांगट जी की मां ने एक दिन रात्रि के तीसरे पहर को मांगट जी को सिंहदेव भटियाणी के साथ देखने से घर के चांदे से निकलकर सदा के लिए अदृश्य हो गए। बीसम 1693 को बली जस्सा खेड़ा के ठाकुर राव वीर शिरोमणि माधव सिंह जी चौहान माधा जी को मारने हेतु कुछ नाड़ोतों ने षड्यंत्र रचा। माधव सिंह जी को भनक लगते ही नाड़ोतों को बदनोर तक खदेड़ दिया, परंतु नाड़ोत झगाजी एवं हद्दा जी बड़ा खेड़ा के पास मांगट जी की मेढ़ी में छिप गए। माधव सिंह जी पीछा करते हुए जा पहुंचे। माधव सिंह जी ने नाड़ोतों पर वार हेतु तलवार उठाई, किंतु हाथ ऊपर से नीचे नहीं हुआ। यहां मांगट जी ने वीर शिरोमणि ठाकुर माधव सिंह जी को दृष्टांत पर्चा चमत्कार देते हुए कहा कि मेरी शरण में आए शरणार्थी पर वार नहीं करने दूंगा। तब माधव सिंह जी ने माफी मांगते हुए आराध्य देव मांगट जी से वचन मांगा कि आज के बाद प्रतिवर्ष आपके लगने वाला जात मेला आषाढ़ सुदी नवमी को पहला धूप बलि जस्सा खेड़ा की ओर से 1.25 पाव सिंदूर 1.5 पाव तेल एवं प्रसाद चढ़ाया जाएगा एवं कुंडा माता को पूजा जाएगा। तब से विषम 1695 से आज तक प्रतिवर्ष जात मेला पर पहला धूप बलि जस्सा खेड़ा की ओर चढ़ाया जाता है। वीर शिरोमणि ठाकुर माधव सिंह ने तब मांगट जी को कहा
कि म्यान में से निकाली तलवार को कहां चलाऊं। मांगट जी ने कुंडा मां का दृष्टांत रूप में प्रकट दिलाकर कुंडा मां से कहलवाया कि जाओ माधो, तुम्हें वापस रास्ते में भैंसा का रूप धारण किए हुए राक्षस मिलेगा। माधव सिंह जी ने रास्ते में मिले भैंसा रूपी राक्षस पर वार किया। वीर शिरोमणि माधव जी बली जस्सा खेड़ा पर पहुंचकर शिव महादेव से आराधना कर जल की अमृत धारा से तलवार को शुद्ध कर म्यान में डाली तथा शुद्ध ककुंडा माता की पूजा हेतु स्थापना भी की। आज भी वीर शिरोमणि ठाकुर माधव सिंह जी चौहान के स्मारक बली की ऊंची पहाड़ी पर महादेव का स्थान, चट्टान के ढलान पर कुंडा माता का स्थान एवं जलधारा का कुंड बना हुआ है। तब से लेकर आज तक अकाल में या कई शताब्दियों से इस कुंड में समतल जगह से 700 से 1000 फीट की ऊंचाई पर 12 मास कुंड में पानी भरा रहता है। पास में ही कुंडा माता का प्राचीन स्थान है, यहां जाकर सत्यता की जांच की है। कुंडा माता का मुख्य मंदिर बागमाल के पास स्थित है। कुंडा माता को रीछ माता इंदाबाई के रूप में भालिया क्षेत्र में पूजा जाता है, जिन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। मांगट जी की सातुखेड़ा बराखन में ऊपली मेड़ी बेडी मेली आज भी खंडहर के रूप में एवं बड़ी मेली स्थान पर देवनारायण जी की याद में हाणी का देवरा भी विद्यमान है। मगरांचल क्षेत्र के लोग मांगट जी महाराज को बारिश के देवता के रूप में भी देखते हैं। पुजारी भोपा द्वारा मानसून की भविष्यवाणी भी की जाती है। भालिया क्षेत्र के लोग ज्येष्ठ शुक्ल 9 से आषाढ़ शुक्ल 9 तक पूरे 1 महीने तक मांस मदिरा से परहेज एवं चारपाई पर नहीं सोते हैं। भालिया क्षेत्र में मांगट जी का राज्य वृक्ष धोकड़ा धोक को भी काटने से परहेज करते हैं। यहां तक कि मोठिस पंवार वंशीय भालिया क्षेत्र में दूल्हा शादी के वक्त घोड़ी पर भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि भालिया का राजा मांगट जी महाराज है। मांगट जी महाराज का मुख्य मंदिर अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच रोही पर्वत पर लगभग 3000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य सन 1986 स्थापित के अंतर्गत है। आषाढ़ शुक्ल 9 को इस पर्वत पर प्रतिवर्ष रात्रि में विशाल मेला भरता है। मांगट जी के पुजारी भोपा कड़सना बांधकर 360 ढोल की थाप पर एक पनिया खाखरा आसींद के पास काला देह खारी नदी पर मोर पंख बदलकर विपरीत दिशा रोही पर्वत पर वापस उड़कर लगभग 100 किमी दूरी को 1 घंटे में पूरी कराते हैं। कहा जाता है कि आज भी खारी नदी पर आज भी एक पत्ते का खाखरा ढाक का पेड़ है। मांगट जी की जात मेला पर हजारों दर्शनार्थी स्थानीय भीलवाड़ा के जहाजपुर, कोटा, बूंदी, पुष्कर, शिवपुरा, देवली, केकड़ी, मसूदा, मालवा, मारवाड़, मेवाड़ एवं गुजरात से चमत्कार देखने आते हैं। मांगट जी महाराज का यह प्राचीन धार्मिक स्थान रोही पर्वत को मगरा मारवाड़ की सीमा माना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जस्सा खेड़ा से 15 किमी पश्चिम दक्षिण एवं भीम से 18 किमी पश्चिम की ओर गाफा रोड पर स्थित है। देवल, फतेहपुर एवं देवियों के नाका से ऊपर मांगट जी महाराज के मुख्य मंदिर रोही पर्वत पर पहुंचा जा सकता है। इस ऊंचे पर्वत से मारवाड़ एवं आस पास का प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर नजारा देखते ही बनता है। इस ऊंचे पर्वत से मारवाड़ एवं आस पास का प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर नजारा देखते ही बनता है। अभी हाल ही में कई वर्षों के इंतजार के बाद रोही पर्वत पर स्थायी रूप से बिजली पहुंच गई। जय जय मांगट जी महाराज की जय। स्रोत पंवार रावत राजपूतों का इतिहास बही भाट पोथी एवं जनश्रुतियों पर आधारित तथा फेसबुक पर मांगट जी महाराज रोही पर्वत पेज को फॉलो जरूर करना और इंस्टाग्राम पर भी वीडियो डायरेक्टर बाई छोटू सिंह जी हीरावत बागमाल